नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसके अंदर आज हमें काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज के बाजार की बात करें दोस्तों तो निफ्टी के अंदर हमें लगभग 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली और वहीं सेंसेक्स के अंदर भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 535 अंकों की गिरावट के साथ 31,356 के ऊपर क्लोज होता है। तो आज तो पूरे ही दिन बाजार के अंदर हमें सुस्ती देखने को मिली है। लेकिन अगर हम लोग बात करें वही स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि हमें वहीं पर फोकस करना है, इंडेक्सेस से तो हम लोग सिर्फ एक आप कह सकते हो कि डायरेक्शन का हम लोग आइडिया लगाते हैं। हमें तो स्टॉक स्पेसिफिक ही देखना है क्योंकि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ही यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वीएसटी इंडस्ट्रीज को लेकर के दोस्तों, क्योंकि आज इसके अंदर लगभग 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देखने को मिली और बिल्कुल डे लो के आसपास इसे आज की क्लोजिंग दी है। कल यही स्टॉक 20% के अपर सर्किट पे था। उसका कारण क्या है? जो खबर निकल करके आई है कि राधाकृष्ण दमानी ने इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर वीएसटी इंडस्ट्रीज के अंदर 1.44% का जो स्टेक है वो एक्वायर किया है और इसी वजह से कल जो स्टॉक था वो 20% के अपर सर्किट के ऊपर था और आज फिलहाल वापस ये जो स्टॉक है वो लगभग 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट मार्केट के अंदर दिखाता है। अब ये डिसीजन आपको लेना है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आप लोगों को स्टेक लेना है या नहीं लेना है। कंपनी जो है वो सिगरेट और टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। अगली कंपनी है दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। एक साल के अंदर लगभग 100% के आसपास का रिटर्न ये पर्टिकुलर कंपनी दे चुकी है और अभी आप देख सकते हैं कि परसों 20% से ज्यादा की तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। और उसके बाद जब वोडाफोन की तरफ से स्टारलिंक, मतलब कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसके साथ कोलैबोरेशन को लेकर के जो रूमर चल रहा था उसके ऊपर जब से वोडाफोन आइडिया ने आप कह सकते हो कि क्लैरिफिकेशन दिया है, उसके बाद स्टॉक के अंदर कल भी हमें 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी और आज भी लगभग आप कह सकते हो कि 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था दोस्तों, इस कंपनी के अंदर फिलहाल अभी कुछ भी हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है और अगर कुछ होता भी है तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। इतना ईजीली इसके अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं बदलेगी। अगली कंपनी है दोस्तों अडानी एंटरप्राइज। 2.5% के आसपास की एक तगड़ी तेजी आज हम लोगों को अडानी एंटरप्राइज के अंदर देखने को मिली है। और अगर हम लोग बात करें आज की, तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अडानी और हिंडनबर्ग मामले को लेकर के सुनवाई जो थी वो आगे बढ़ी है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स दिए हैं, वो मैं अभी यहां पर रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस मामले में अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अडानी ग्रुप को राहत दी है और इस मामले को एसआईटी के पास भेजने से मना कर दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बाकी 2 जांच के लिए 3 महीने का निर्देश दिया है। बता दें कि सेबी ने 22 जांचें पूरी कर ली है। तो अल्टीमेटली 24 आप कह सकते हो कि पॉइंट्स पे सेबी को इन्वेस्टिगेट करना था, उसमें से 22 को उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और बची हुई 2 के लिए सेबी को 3 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप की काफी कुछ समस्याएं जो है वो सुलझती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोगों को कुछ पॉजिटिव न्यूज़ और भी देखने को मिले उन 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर भी। और फाइनल डिस्क्लेमर वही रहने वाला है, खरीदना है या नहीं खरीदना है ये आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि हमें बाद में ही पता चलेगा कि उन 2 पॉइंट्स के अंदर भी क्या निकल करके आता है। अगली खबर है दोस्तों हमारी आरवीएनएल को लेकर के। आरवीएनएल के शेयर के अंदर आज हमें लगभग 2.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हो कि बीच में स्टॉक जो है काफी ऊपर भी जाता है, उसके बाद हम लोगों को थोड़ा स्टॉक जो है वापस करेक्ट होते हुए दिखाई देता है, लेकिन फिर भी दिन के अंत में स्टॉक जो है वो 2.65%, मतलब कि 4 रुपये 80 पैसे की तेजी के साथ 185.60 के लेवल पर क्लोज होता है। अगर हम लोग बात करें आज खबर की, तो कंपनी को एक नया ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिया है। कंपनी ने यह बताया है कि कंपनी को 123 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है वो मिला है केरला स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए। और साथ ही कंपनी ने यह भी बताया है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है आरईसी लिमिटेड के साथ में
ये सारा पैसा जो है वो REC लिमिटेड कंपनी को फाइनेंस करेगा। अगली कंपनी है दोस्तों हमारी IRCTC। IRCTC को आज फाइनली 902 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग लेने में आज IRCTC सफल होता है। मैंने अपनी कल की वीडियो के अंदर भी इस पर्टिकुलर शेयर को कवर किया था और कहा था कि बहुत जल्दी आप लोगों को ये स्टॉक 1000 रुपए से ज्यादा के लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे जाएगा। मोनोपोली बिजनेस है कंपनी का, किसी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं है और 900 के ऊपर निकलते ही अब यहां पर 1000 का टारगेट मुझे बहुत इजीली अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। आज कंपनी ने 910 रुपए का हाई लगाया है और मैं कह रहा हूं बहुत जल्दी आप लोगों को 1000 रुपए तक का लेवल बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। अगेन डिस्क्लेमर, खरीदना है या नहीं खरीदना है ये आप लोगों को डिसाइड करना है, मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है जहां पर ये कंपनी जा सकती है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगली कंपनी है दोस्तों हमारी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मैंने काफी वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को कवर किया है और मैंने कहा भी है कि 220 रुपए और 225 रुपए के आसपास अगर हमें ये स्क्रिप्ट मिलती है तो ये बहुत बढ़िया इसका लेवल है और यहाँ पर डेफिनेटली हमें खरीदारी करनी चाहिए इस कंपनी के अंदर। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की तो अभी फिलहाल ये कंपनी 245 रुपए के आसपास जाकर के और अगेन नीचे आ चुकी है और अभी फिलहाल 234 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। और मैं आपको कुछ समय बाद में एक न्यूज ऐसी भी देने वाला हूं जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर निकल करके आई है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, मेरी अगली वीडियो के अंदर वो आने वाली है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। अगली कंपनी है सर हमारी मोती सन्स ज्वेलर्स। कंपनी के अंदर आज 5% का अपर सर्किट हम लोगों को देखने को मिला है। स्टॉक जो है वो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है IPO की लिस्टिंग के बाद। IPO को जो हमने रिव्यू किया था तब भी हमने कहा था दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से मैंने कंपेयर किया था कल्याण ज्वेलर्स के साथ में। कल्याण ज्वेलर्स का जो शेयर था वो 70 रुपए के आसपास लिस्ट होता है और अभी आप देखिए लगभग 350 के आसपास कंपनी कामकाज कर रही है। बहुत बढ़िया रिटर्न कंपनी ने लॉन्ग टर्म के अंदर दिए हैं और ये भी एक बढ़िया कंपनी है, बढ़िया साउंड कंपनी है। मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए IPO के रिव्यू के अंदर भी रिकमेंड किया था और आज कंपनी के अंदर 5% के आसपास का अपर सर्किट देखने को मिला है। अगली कंपनी है दोस्तों हमारी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आज 151 रुपए 85 पैसे पर क्लोज होता है और डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म सिटी ने भी इस पर्टिकुलर कंपनी पे बाय रेटिंग को कंटिन्यू रखा है और अपना प्राइस जो है टारगेट प्राइस वो 170 रुपए दिया है फेडरल बैंक को लेकर के। अगेन डिस्क्लेमर वही रहेगा दोस्तों कि बाय करना है या नहीं करना है ये आप लोगों को अपने लेवल के ऊपर डिसाइड करना है, अपना रिस्क और रिटर्न आप लोगों को एसेस करना है। तो ये कुछ कंपनियां थी दोस्तों जो खबरों के अंदर थी तो उसे हम लोगों ने कवर किया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।